हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरी एक कप चाय के साथ। सुबह की चाय मुझे बहुत पसंद है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं खाली होकर कम से कम अपना एक कप चाय तो इतना ही टाइम मैं निकाल पाती हूँ। तब तक फ़ोन आ जाता है पतिदेव का। मैं उन्हीं से बात कर रही थी। फिर मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था ग्रोसरी से, वो भी आ गया था। इसने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है हमारी। आपके पास कुछ भी सामान ख़त्म हो जाए ना, वो 5 मिनट में लाके पहुंचा देते हैं। और आज सारे पेंडिंग काम मैं ख़त्म कर रही थी। कल रात में मैंने जो दही वगैरह डाली थी, देखिए मक्खन निकालने के लिए कितना बढ़िया ये हो गया। और मैंने मक्खन भी निकाल लिया था इसका, बहुत आसानी से निकल गया था। क्योंकि जब आप इसको खट्टा कर देते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी मक्खन छोड़ देता है। थोड़ा सा आप उसको ग्राइंड कर दीजिए या हाथ से भी जो जिससे मथते हैं ना, उससे भी आराम से निकल जाता है। पहले मैं विस्कर से निकाल दिया करती थी, लेकिन अब जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड आ रही है ना, तो उसमें थोड़ा सा घी निकालना एक टास्क हो जाता है। गर्मियों में तो बहुत आसानी से निकल जाता है ये, लेकिन जाड़े में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मशीन वगैरह हो ना, या मिक्सी में भी आप चला दीजिए, बहुत आसानी से मक्खन निकल जाता है। ये देखिए ठीक ठाक निकल गया था। मेरा घी भी बन गया था। मैंने तुरंत इसको गर्म करके बना लिया था। सौंधा महक रहा था और साथ में बन रहा था पनीर। आज मैं एक साथ कई काम कर रही थी। मैं गिन भी नहीं पा रही थी कि मैं कितने सारे काम कर रही हूँ। एक तरफ घी बना, फिर पनीर बन गया। घी की पूरी सौंधी खुशबू पूरे घर में महक रही थी, और इसीलिए मैंने इसे फटाफट से छान लिया था गरम गरम ही। और ये जो आपको इंडक्शन दिख रहा है ना, इसकी कहानी बहुत लंबी है। मैं आपको दूसरे वाले व्लॉग में बताऊंगी कि ये कैसे आया मेरे घर में। हालांकि मुझे लेना ही था, बट ये आया कैसे, उसकी कहानी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धुले, क्योंकि रात में मैंने धुला नहीं था। मुझे आजकल काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि मुझे रात का ये काम छोड़ के सुबह करना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रात में बर्तन छोड़ के सोना, लेकिन इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है कि रात के 11 बज जा रहे हैं और सुबह 5 बजे उठना ही उठना होता है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो भाई उनका तो एक रूटीन फिक्स है, उतने टाइम में उठ के उनको तैयार करना, फिर उनका टिफ़िन वगैरह। तो इसीलिए दिन में भी मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। और आजकल घर में कुछ काम जो बचे हुए हैं पेंडिंग, वो हो रहे हैं। इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। शोर होता रहता है तो कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए नहीं बनता। तो इसीलिए कुछ काम जो रात में नहीं हो पाते, उनको मैं सुबह मैनेज कर रही हूँ। हालाँकि ये कुछ दिन का काम है, फिर तो मैं वापस अपने रूटीन में आ ही जाऊँगी। तो फटाफट से मैंने बर्तन डाल दिए थे मशीन में, और किचन को कर लिया था मैंने साफ़। क्योंकि रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो किचन मेरा वेट कर रहा था कि आओ मुझे साफ़ करो। पूरा चूल्हा, स्लैब, सब कुछ गंदा हो रखा था। तो मैं बस साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। थोड़ा सा उसको विम जेल से उसको पूरा डाल के अच्छे से साफ़ करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ऑयल हो जाता है चूल्हे पे। अब क्योंकि ये टफन ग्लास है, तो उस पर एक भी ऑयल का मार्क पड़ता है ना, तो वो दिखाई देता है। तो उसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो ये फटाफट से सफाई हो रही थी, क्योंकि इसके बाद के भी काम की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। और यहाँ स्लैब की क्लीनिंग चल रही थी। इसमें आपको मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड दिख रहा होगा, मैं इसी से शूट कर रही थी। बट अब मैं इसको साफ़ करने जा रही थी स्लैब को, तो मुझे सब कुछ हटाना था। तो फटाफट से स्लैब को कर लिया था साफ़। बाकी जो बर्तन 2-4 बचे थे, मैंने उन्हें धुला। तब तक तो मशीन चल ही रही थी, क्योंकि ये बर्तन रात के हैं तो थोड़ा सा भिगाना पड़ा था मुझे। तो इनको अभी मैं धुल लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ करना था। मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मे बी आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर में थोड़े मोड़े काम अभी बचे हुए हैं। जैसे कि आज मुझे बाहर अपना एक वॉश बेसिन लगवाना था, क्योंकि वो रह गया था। तो थोड़ा थोड़ा काम जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे फिनिश हो रहा है अब। तो वो जो भैया लगाने वाले थे वो आ गए थे। वो मेरा वेट कर रहे थे कि मैम आके आप देख लीजिए कि कहाँ पे इसको कितने हाइट पे लगाना है। कल रात में वो आए थे और उन्होंने सब कुछ मुझे बताया कि कितना बड़ा यहाँ पे सिंक लगेगा और कितने का आएगा। तो यही सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर कल वो देख के गए थे, और आज वो लेके आए हैं लगाने के लिए सुबह सुबह ही। तो मैंने उनको बोला कि आप जगह देख के आप वहाँ पर लगाइए। और ये साथ में चल रही है आंवले का मुरब्बा बनाने की तैयारी। तो गाइज़, मैं पहली बार ही बनाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक बनाया नहीं है। मैंने यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी, मैं बस वही कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खाने में। बहुत टाइम हो गया तो मुझे खाए, तो मुझे लगा कि मैं बना लेती हूँ। तो मैंने पानी में उबाला फिटकरी डाल के, ताकि उसका थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाए।
फिर उसके बाद उसको धूप में रखना था कम से कम 4 घंटे के लिए, तो मैंने इसे रख दिया था। और हाँ, उबालने से पहले ना उसे फॉक से प्रिकल करना था ताकि उसका ना कड़वापन निकल जाए जब उसे पानी में डालें। और यहाँ पर ना मैं आंवले का मुरब्बा 2 तरह से बना रही थी, एक तो चीनी की चाशनी में और दूसरा गुड़ की चाशनी में। मुझे देखना था कि किसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि चीनी वाला ही हम लोगों ने ज़्यादा खाया है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा गुड़ वाला भी ट्राई करते हैं, क्योंकि वो चीनी से तो थोड़ा कम ही नुकसान करता है। तो मैं ट्राई कर रही थी, इसलिए पहले गुड़ वाले में मैंने कुछ आंवले डाल दिए थे और फिर चीनी की चाशनी में बना रही थी, फिर उसमें डालती, क्योंकि इसके बाद ना इसको बहुत देर तक उबालना था। इतने के बाद ना मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने चेंज करके दूसरा सिलेंडर लगाया। और फिर तब तक मेरी मशीन भी चल चुकी थी। ये देखिए, इसमें से ना भाप निकल रही है, गरम गरम पानी से नहीं, ये बर्तन धुलता है तो भाप निकलती है। जब लॉन्ग वे में चलाइए ना इसको तो ये पूरा बर्तन सुखा देता है, लेकिन मैंने ना आधे घंटे वाला ही चलाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर उसको चलाना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनें चल रही हैं, ड्रिल मशीन वगैरह। तो फिर मैंने उसे ना आधे घंटे वाले मोड पे ही चलाया था। और ये इस वीडियो की आखिरी क्लिप है जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरा वॉश बेसिन बस लगने ही वाला है। तो चलिए, आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम और इसके आगे की कहानी जानेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।